हेलो फ्रेंड्स, मैं दिनेश कुमार। आप लोग को स्वागत है रोड मैप फॉर आईआईटी में। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। ये एक्सरसाइज 3 का भी है जो आर.एस. अग्रवाल में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, हम लोग पहले से पता है कि लीनियर इक्वेशन होता है क्या। तो लीनियर इक्वेशन वेरिएबल टर्म का पावर कितना होना चाहिए? 1 होना चाहिए। जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 2। देखिए, इसमें वेरिएबल टर्म x भी है और वेरिएबल टर्म y भी है। फर्स्ट वेरिएबल टर्म, सेकेंड वेरिएबल टर्म, दो वेरिएबल। कह रहा है लीनियर इक्वेशन भी होना चाहिए। और कितने वेरिएबल होना चाहिए? 2 वेरिएबल होना चाहिए। तो हम लोग x और y दोनों वेरिएबल टर्म ले लिए हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो पढ़ना है, तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए हम लोग को यहाँ पे दो मेथड पढ़ना है। एक सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड होता है क्या, तो हम लोग एक एग्जांपल के माध्यम से सब्स्टिट्यूशन मेथड का कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे 2x प्लस 3y, 2x प्लस 3y इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं x माइनस 2y इक्वल टू 8। सपोज इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड वो कहता है कि दो वेरिएबल टर्म को किसी एक वेरिएबल में हम लोग को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे दो वेरिएबल x और y दिखाई दे रहा है, तो या x के रूप में कन्वर्ट कीजिए या आप y के रूप में कन्वर्ट कीजिए। किसी एक वेरिएबल टर्म में हम लोग को लाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि x के रूप में लाने का प्रयास करते हैं। x बराबर 8 माइनस राइट साइड की हो जाएगा तो प्लस में 2y। ओके, अब ये x बराबर हम लोग ले लाए 8 प्लस 2y। अब जो x का वैल्यू है उसको इक्वेशन फर्स्ट में क्या करना है, पुट कर देना है। लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। कह रहा है कि जो वैल्यू x का लाए हैं उसको इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। 2 इंटू x का वैल्यू 8 प्लस 2y, राइट, प्लस 3y इक्वल टू 2। देखिए, x का जो हम लोग वैल्यू लाए हैं तो इक्वेशन फर्स्ट में उसका पुट किए। पुट करने के बाद यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है कि इसमें जो वेरिएबल टर्म था 1 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि y 1 वेरिएबल टर्म में क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। और यहाँ पे हम लोग को पहले मिल रहा था 2 वेरिएबल मिल रहा था। अब 2 वेरिएबल जो मिल रहा था और दोनों इक्वेशन के हेल्प से क्या किए हम लोग कि एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लिए। अब इसके बाद क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देंगे। 2 इंटू 8 16 प्लस 2 इंटू 2 4y प्लस 3y इक्वल टू 2। अब देखिए, y को y के साथ क्या करना है, ऐड कर देना है। 16 प्लस 4y प्लस 3y 7y इक्वल टू 2। अब कांस्टेंट टर्म को राइट साइड की ओर लेकर जाएंगे। 7y इक्वल टू 2 माइनस 16। यहां से हम लोग लेकर आ जाएंगे 7y इक्वल टू माइनस 14, y इक्वल टू माइनस 14/7 इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, y का वैल्यू हम लोग कितना लेकर आ गए, -2। अब ये क्या करेंगे, y का वैल्यू जो हम लोग x का जो वैल्यू यहाँ निकाले थे 8 प्लस 2y में पुट कर देंगे।
अब ये क्या है कि जो इसमें क्या कीजिए, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो x का वैल्यू हम लोग का निकल जाएगा 8 प्लस 2 इंटू -2, 8 हो जाएगा प्लस माइनस 2 इंटू 2 4 इक्वल टू 4। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल को इस प्रकार से सॉल्यूशन करेंगे तो हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड कहेंगे। अब दूसरा जो यही सेम एग्जाम्पल हम लोग अब क्या करेंगे, इलिमिनेशन मेथड की हेल्प से बनाएंगे। देखिएगा तो दोनों का क्या आएगा आंसर, x और y का वैल्यू सेम आएगा। अब देखिए जो हम लोग एग्जाम्पल लिए थे 2x प्लस 3y इक्वल टू 2 और x माइनस 2y इक्वल टू 8, क्या करना था, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे और इसको इक्वेशन सेकेंड मान लेंगे। अब वही एग्जाम्पल को इलिमिनेशन मेथड से हम लोग बनाएंगे। इलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि हम लोग दो वेरिएबल जो x और y है, दो वेरिएबल x और y है, उसको क्या करना है कि किसी एक वेरिएबल को सेम करने का प्रयास करेंगे। जैसे ये टर्म x, ये टर्म x वाले हैं, ये टर्म y वाले हैं और ये टर्म y वाले हैं। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले क्या देखिएगा, साइन। अगर दोनों वेरिएबल का साइन अपोजिट रहेगा, मतलब प्लस माइनस में रहेगा, तो सबसे पहले उसको इक्वल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। सबसे पहले क्या करेंगे, जो अपोजिट साइन दिखाई देगा सबसे पहले उसका इक्वल करने का प्रयास करेंगे। अब देखिए ये इक्वेशन में y का दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है। ये 3y प्लस में है और 2y क्या है, माइनस में है। तो क्या करेंगे कि इसको इक्वल करने का प्रयास करेंगे हम लोग। अब देखिए तो इक्वल करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ रहा है कि ये 3 है, ये 2 है, तो दोनों इक्वल होगा कहाँ। तो देखा जाए तो अगर इसको 6 बना दिया जाए और ये टर्म को भी 6 बना दिया जाए तो दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है ना। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए और इक्वेशन सेकेंड में 3 से मल्टीप्लाई किए। अब उसके बाद दोनों को, जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड है, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। लिख सकते हैं कि एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड, then we get हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद लिखेंगे then we get। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में क्या किया हम लोग, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो 2 इंटू 2x 4x प्लस 2 इंटू 3y 6y इक्वल टू 2 इंटू 2 4। अब हम लोग किसको गुना करेंगे, 3 को गुना करेंगे इक्वेशन सेकेंड से। 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 2y 6y, ठीक है, इक्वल टू लिख लेंगे 8 इंटू 3 24। अब देखिए इसको ऐड किए हैं, इसलिए साइन हम लोग क्या करेंगे, इसको चेंज नहीं करेंगे। 6y से 6y क्या कर दिए हम लोग, कैंसिल कर दिए। अब 4x प्लस 3x ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 7x इक्वल टू 24 प्लस 4 28, ठीक है ना। अब देखिए यहां से हम लोग क्या करेंगे, x निकाल लेंगे, x इक्वल टू 28/7 कितना जाएगा, 4 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। तो मान लीजिए कि x यहां से आ गया, x बराबर 4। x का वैल्यू कितना लेकर आ गए हम लोग, 4। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड माने थे उसमें इसको वैल्यू पुट कर दीजिए। लिख दीजिए पुटिंग द
वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए x का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में किसी में भी पुट करके हम लोग निकाल सकते हैं, हम लोग फ्री हैं। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में जब वैल्यू पुट कीजिएगा तो 2 इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है 4 लिख लेंगे, प्लस 3y इक्वल टू 2। अब देखिए 2 इंटू 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस 3y इक्वल टू 2। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि 3y बराबर हो जाएगा 2 माइनस 8, 3y इक्वल टू माइनस 6। माइनस 8 में 2 को क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं, तो माइनस 6 y इक्वल टू माइनस 6/3, 2 टाइम्स कट जाएगा, y बराबर आ जाएगा -2। x का वैल्यू 4, y का वैल्यू -2। देखिए यही वैल्यू हम लोग निकाले थे सब्स्टिट्यूशन मेथड में। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या था कि x बराबर हम लोग कितना निकाल लिए थे, x बराबर यहां से हम लोग x बराबर 4 निकाल लिए और y बराबर -2। देखिए y बराबर -2 और x बराबर 4। मतलब कहने का मतलब हुआ कि हम लोग लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल को या सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाइए या एलिमिनेशन मेथड से बनाइए, सभी का वैल्यू क्या आएगा सेम आएगा। अब देखिए अब हम लोग क्या करते हैं, 3b एक्सरसाइज 3b का कोई क्वेश्चन लेते हैं और उसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बनाएंगे। अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं लिखा हो, अगर क्वेश्चन में कोई मेथड नहीं लिखा है तो हम लोग एलिमिनेशन मेथड से भी निकाल सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन रहेगा हम लोग को मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3b का x माइनस y इक्वल टू 3 और है x/3 प्लस y/2 और इक्वल टू में दिया है 6। जैसे हम लोग एलिमिनेशन मेथड से इसका क्या करते हैं सॉल्यूशन कर रहे हैं, इसको क्या करेंगे ऊपर वाले x माइनस y इक्वल टू 3 को इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, x माइनस y को क्या किए इक्वेशन फर्स्ट मान लिए, और ये x माइनस y जैसा नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको क्या करना है कि फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग चेंज करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करेंगे। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने के लिए क्या है कि 3 और 2 को एलसीएम ले लीजिए तो 6 आ जाएगा। 3 से 6 को डिवाइड देंगे 2 आएगा, 2 में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x प्लस 2 से डिवाइड देंगे 6 में 3 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y इक्वल टू 6। अब यहाँ से क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 को इससे और 6 को 6 से, तो ये आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल टू 36। अब देखिए इसको इक्वेशन हम लोग क्या मान लेंगे सेकंड। अब यहाँ पे बताए थे कि अगर कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में कोई दोनों वेरिएबल में से किसी एक का साइन अपोजिट दिखाई दे, जैसे y का साइन माइनस में है और यहाँ 3y का साइन प्लस में है, तो सबसे पहले क्या करेंगे इसी को इक्वल लाने का प्रयास करेंगे। तो अगर इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट में कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग 3 से जब मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे 3x माइनस 3y इक्वल टू 9, मतलब 3y के इक्वल हो जा रहा है। तो यहाँ पे लिख लीजिए और दोनों का जो y है
दोनों का साइन क्या है, अपोजिट है, एक माइनस में और एक प्लस में है, तो इसलिए हम लोग ऐड कर देंगे, लिखेंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं, 3 से, एंड इक्वेशन सेकेंड, देन वी गेट, लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट में 3 से मल्टीप्लाई किए तो हो गया 3x माइनस 3y इक्वल टू 9। इक्वेशन सेकेंड में कुछ भी नहीं किए हैं, सिर्फ वैल्यू पुट कर, वैल्यू जो इक्वेशन है उसी को पुट कर देना है। तो ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 36 ऐड कर रहे हैं, साइन चेंज नहीं होगा, 3y से 3y कैंसिल, 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x इक्वल टू 36 प्लस 9 45, x बराबर 45/5 कितना, 5 9 जा 45 इक्वल टू 9, x बराबर कितना आ गया 9। अब जो x आया उसको वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे, लिख लीजिए putting the value of x in equation फर्स्ट। आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हैं और सेकेंड में भी पुट कर सकते हैं। x का वैल्यू पुट कर दीजिए, x के जगह पे हम लोग 9 लिख दिए, माइनस वाई इक्वल टू 3, माइनस वाई 3 माइनस 9 माइनस वाई माइनस 6, माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 6। x का वैल्यू कितना लाए थे हम लोग, यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया x बराबर 9 और y बराबर 6। इसी प्रकार से हम लोग 3b का बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं। कभी कभी हम लोग के फ्रैक्शन में रहेगा, उसको भी क्या करेंगे कि हम लोग जो अपोजिट डायरेक्शन में दिखाई देगा उसको इक्वल करने का प्रयास करेंगे। अगर कभी कभी मान के चलिए कि x प्लस वाई बराबर दे दिया है 6 और 2x प्लस 3y बराबर दे दिया है, सपोर्टेड मान ले रहे हैं कि ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकेंड है। अभी हम लोग को ऐसा मिल रहा था क्वेश्चन कि कोई दो वेरिएबल में से एक वेरिएबल को साइन अपोजिट मिल रहा था, किसी का पॉजिटिव मिल रहा था तो किसी का नेगेटिव मिल रहा था। लेकिन एक हम ऐसा एग्जांपल लिए हैं कि इसमें दोनों वेरिएबल का साइन सेम है। तो देखिए दोनों वेरिएबल जब सेम दिखाई देगा, साइन सेम दिखाई देगा, तो आप फ्रीडम है किसी एक वेरिएबल को इक्वल लाने के लिए, चाहे x का ला सकते हैं या चाहे y को ला सकते हैं। इसमें से आप खुद डिसाइड कीजिए कि जो आसान लगे कि x का लाना हमारे लिए आसान है या y के लाने के लिए आसान है। तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये भी 2x और ये भी 2x। अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये भी 3y और ये भी 3y। तो क्या करते हैं, और दोनों का साइन सेम है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन फर्स्ट में से सेकेंड को घटाइए या सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइए। तो लिखेंगे हम लोग सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट, मल्टीप्लाई कितना से कर रहे हैं, मान के चलिए कि x हम लोग इक्वल कर रहे हैं तो 2 से, एंड इक्वेशन सेकेंड सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट या सेकेंड। अगर फ्रॉम अगर लिख देते हैं हम लोग कि इक्वेशन फर्स्ट इंटू 2 फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, तो सेकेंड में से क्या करते हैं, फर्स्ट को घटाना है। जब फ्रॉम लिख देंगे तो इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटाना है। तो सेकेंड फ्रॉम लिखे, सेकेंड इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 8। अब घटाना है, इक्वेशन फर्स्ट में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से, तो हो जाएगा 2x प्लस 2y इक्वल टू 12। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, प्लस माइनस कैंसिल, 3y माइनस 2y y और 8 माइनस 12 माइनस 4। और जो y का वैल्यू आया है इक्वेशन फर्स्ट या इक्वेशन सेकेंड में, इसको क्या करेंगे, पुट करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। आज के लिए इतना ही रहेगा, बाकी अब इसका सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन भी आप लोग के पास भेज दिया जाएगा।